हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके हम में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस से जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव चैप्टर बन सकते हैं उन सभी को लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनका भी कल्याण हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही देख रहे हैं कि भारत के संविधान पर हस्ताक्षर जो हुआ कब हुआ। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, क्या है। नंबर 3 में पूछा गया है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे संविधान से ही 3 क्वेश्चन हो गया कि भारत का संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, इस तरह से पूछे तो 26 जनवरी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ भारत का संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में क्या पूछा है। अगला प्रश्न में पूछा है फ्रेंड, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है प्रथम आम चुनाव के आयुक्त कौन थे। तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था फ्रेंड्स 1952 में, उसके जो है उसके अध्यक्ष जो या आयुक्त कहिए या अध्यक्ष कहिए वो थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है 6 नंबर में, प्रथम आम चुनाव में कितने विधायक और सांसदों के लिए मतदान करवाया गया था। तो प्रथम आम चुनाव में फ्रेंड्स 3200 विधायक और 489 सांसदों के लिए चुनाव कराया गया था। अगला प्रश्न 7 नंबर में देखते हैं, क्या पूछा गया है। भारत के प्रथम आम चुनाव के दौरान देश में कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे। तो फ्रेंड्स, 1952 में जब भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ उस समय देश में मात्र 15% साक्षर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है 8 नंबर में, प्रथम आम चुनाव में भारत में कितने मतदाता थे। तो जब पहली बार भारत में मतगणना हुआ मतलब चुनाव हुआ उस समय 17 करोड़ लगभग मतदाता थे। नंबर 9 में पूछा है प्रथम आम चुनाव में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा कितने अधिकारियों और चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 3 लाख से अधिक जो है कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है प्रथम आम चुनाव कब से कब चला था। तो प्रथम आम चुनाव जो था अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं फ्रेंड, क्या पूछा गया है। प्रथम आम चुनाव में कुल कितने सीटों पर मतदान हुए थे। तो फ्रेंड्स, प्रथम आम चुनाव में कुल 489 सीटों पर मतदान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं फ्रेंड, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल 489 सीटों में से कांग्रेस को कितनी सीटें जीती। तो कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटों जो है जीत दर्ज किया था कांग्रेस ने। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में पूछा है प्रथम लोक चुनाव में कुल 489 सीटों में से कांग्रेस को कितनी मिली थी। तो ये 364। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है। प्रथम आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी। तो फ्रेंड्स, प्रथम आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है। प्रथम आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो प्रथम आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है। दूसरा आम चुनाव कब हुआ था।
तो दूसरा आम चुनाव 1957 ईस्वी में हुआ था, मार्च महीने में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है 1957 के चुनाव में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो 1957 के चुनाव में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। 1957 के चुनाव में केरल के कम्युनिस्ट पार्टी को कितने स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन प्राप्त था? फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के डिप को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक माइनर सा फैक्ट आया है, उसको भी मैंने शामिल किया है। जो है 1957 के चुनाव में केरल के कम्युनिस्ट पार्टी को कितने स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन मिला था? तो वह 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर में क्या पूछा है? दुनिया में कब पहली बार लोकतंत्र के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी? तो दुनिया में पहली बार लोकतंत्र के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो 1957 में केरल राज्य में बना था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या पूछा है? भारत ने कब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को और किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया था? तो कांग्रेस ने जो है 1959 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या पूछा है? प्रथम आम चुनाव में लगभग कितने स्टील के बक्से तैयार किए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव में लगभग 20 लाख स्टील के बक्से तैयार किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या पूछा है? सर्वप्रथम संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? तो सर्वप्रथम 2004 में संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है यदि पूछे तो यह भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का फुल फॉर्म। तीसरा आम चुनाव कब हुआ? तो तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ था, जब चाइना से वार हुआ था। उसी साल में चीन से युद्ध हुआ और उसी साल में चुनाव भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या पूछा है? जब 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त किया गया तो किस नेता ने विद्रोह किया? तो डॉक्टर एम.एस. नंबूदिरीपाद ने जो है विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक जो थे वह आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में उसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो जो थे फ्रेंड वो थे B.R. अम्बेडकर, अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है देखते हैं? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1951 भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? जनसंघ ने 1952 में कितने सीटें जीती? तो 1952 में जनसंघ ने, जिसे आज बीजेपी के नाम से भी जानते हैं, पहले जो है वो जनसंघ था, उसको उसी का रूप जो है एक डेवलप रूप है बीजेपी, तो उसका जो है 3 सीटें प्राप्त किया था जनसंघ ने 1952 के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय पार्टी की अगुवाई किस पार्टी के द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के आंदोलन की अगुवाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं क्या पूछा गया है? किस वर्ष पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी या बनी थी? तो 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री जी थे वो थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं क्या पूछा गया है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या पूछा गया है? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये फ्रेंड्स यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं क्या पूछा गया है? भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं क्या पूछा गया है?
भारत में इस समय कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में इस समय बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में फ्रेंड्स हमेशा से ही बहुदलीय व्यवस्था रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं क्या पूछा गया है। कांग्रेस ने अपने संविधान में कब बदलाव किया? तो कांग्रेस ने 1948 में अपने संविधान में बदलाव किया था। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं क्या पूछा गया है। PRI का विस्तृत नाम क्या है? तो PRI का विस्तृत नाम देखते हैं क्या है। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि मैक्सिको की फ्रेंड्स एक पार्टी थी जो कि लगातार 60 सालों तक शासन किया था मैक्सिको पर, उसी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं क्या पूछा है। PRI की स्थापना कब हुआ था? तो PRI की स्थापना फ्रेंड जो हुआ था 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न 39 नंबर में, PRI कहाँ की पार्टी थी? तो PRI जो थी वो मैक्सिको की पार्टी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर में क्या पूछा गया है। PRI ने मैक्सिको पर लगभग कितने दिनों तक शासन किया? तो PRI ने मैक्सिको पर लगभग 60 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड। PRI को कब हार का सामना करना पड़ा था? तो PRI को सर्वप्रथम 2000 ईस्वी में हार का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है देखते हैं। अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स अंबेडकर का जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर 1891 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं क्या पूछा गया है। बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ? तो बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु जो हुआ था फ्रेंड्स 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर में क्या पूछा गया है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? सर किसने की? तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना जो किया था बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं क्या पूछा गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए कब इस्तीफा दिया था? तो बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपनी असहमति जाहिर करते हुए 1956 ईस्वी में वह इस्तीफा दे दिया था और 1956 में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है 46 नंबर में। बाबा साहब अंबेडकर ने कब बौद्ध धर्म अपनाया? तो अपने मृत्यु से बस कुछ ही महीने पहले 1956 में ही बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत का प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो थे रफ़ी अहमद गवई। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या पूछा गया है। चीन ने कब आणविक परीक्षण किया, मतलब परमाणु परीक्षण किया? तो चीन ने सर्वप्रथम 1964 में परमाणु परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र पार्टी कब अस्तित्व में आई? स्वतंत्र पार्टी जो थी 1959 में अस्तित्व में आई थी। जनसंघ को 1957 में कितनी सीटें मिली थी? तो जनसंघ को 1957 में मात्र 4 सीटें थी। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते हैं, किया था। इनका जीवन काल जो था वो 1878 से 1952 तक था। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राजगोपालाचारी ने किया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। फ्रेंड्स इसी तरह से प्रत्येक दिन 1 या 2 चैप्टर का वीडियो आता रहेगा, तो जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये ज़रा सा भी पसंद आ रहा है ये वीडियो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। खास करके शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोगों के पास ये वीडियो आप पहुंचाइएगा उन सभी का कुछ ना कुछ कल्याण जरूर होगा। और कुछ ना कुछ क्या, इसमें से मैक्सिमम चांस है कि फ्रेंड्स इसके बाहर से तो क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। यदि इन सभी प्रश्नों को अपने अच्छा से रीड किया तो गारंटी है कि 50 आपका 50 तो आना ही आना है। यदि आपने अच्छा से याद किया तो ये गारंटी है मेरा कि 50/50 लो लिख करके दे रहा हूँ कि यदि आपने इन सब प्रश्नों को याद कर लिया तो 50/50 आपका कोई नहीं रोक सकता। बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो भी नहीं रोक सकते 50/50 लाने से आपको। तो यदि आपने इन सब को याद कर लिया तो ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका।